Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain the question to you now. And the question says that two blocks of masses 50 kg and 30 kg connected by a massless string pass over a light frictionless pulley and rest on two smooth planes inclined. Determine the acceleration of the two block and the tension in the string. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट एक 50 kg एंड 30 kg का ब्लॉक है जो आपने कनेक्ट किया है बाय अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुली से स्ट्रिंग जा रहा है एंड इसके दो एंड्स पे हमारे दो ब्लॉक्स हैं 30 kg और 50 kg के। तो आपको बताना है अगर ये प्लेन हमारा स्मूथ है तो एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स क्या होगा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो यहाँ पे जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो हम मान लेते हैं टेंशन जो हमारे सिस्टम में है इन दिस स्ट्रिंग इट इज टी। तो टी इधर आएगा तो यहाँ पर भी टी ऐसे आएगा, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा। ऑल्सो हमारा जो वेट है मान लेते हैं 50 kg का है तो इसका वेट 50g नीचे लगेगा एंड ये 30 वाला है तो mg 30g नीचे लगेगा यहाँ पे। एंड अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री। तो ये जाएगा 50g cos 30 which is perpendicular to this surface and ये हो जाएगा 50g sin 30। एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन आएगा नॉर्मल रिएक्शन R1। सिमिलरली यहाँ पे 30g का ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज 30g cos 60 एंड ये हमारे पास आ जाएगा एज 30g sin 60। एंड इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगा R2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने एज्यूम किया अगर एक्सेलरेशन a होगा, लेट a बी द एक्सेलरेशन। आप देख सकते हैं क्लियरली 50 kg वाले की तरफ जाएगा हमारा मोशन बिकॉज उसका मास ज़्यादा है। तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ 50 kg मास बी ए, या फिर लेट ए बी द एक्सेलरेशन 50 kg मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट क्लियरली हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है दैट हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है। तो आपका जो 30 kg वाला है ये इसी स्ट्रिंग से जुड़ा है। तो अगर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए है तो ये पूरा स्ट्रिंग एंड दिस ब्लॉक ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने माना दैट टी इन द टेंशन, लेट टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी। हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग को माना है इट इज टी। तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा दैट क्लियरली acceleration of each block is same एंड इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज a। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। तो हमारे पास हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आएगा 30 kg और 50 kg वाले का एंड इसकी वैल्यू हमारे पास थी a। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दैट फॉर 50 kg हमारे पास, उससे पहले मैं बोल देता हूँ R1 एंड R2 क्या है। R1 एंड R2 दे आर द रिएक्शन। तो द components ऑफ वेट, ये वेट के कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए आएंगे। द कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन्स which are perpendicular to inclined planes are balanced। इनको हम बैलेंस करेंगे by the normal reactions
by normal reactions R1 एंड R2। आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 और R2 इसके नॉर्मल रिएक्शन है जो बैलेंस करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेट्स 50G एंड 30G। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम अगर 430 kg और 450 kg लिखते हैं, 450 kg ब्लॉक, आप देख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो 50G sin 30 डोमिनेट करेगा ओवर टेंशन T। तो 50G sin 30 माइनस T हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो जाएगा अलोंग दिस साइड, 50G sin 30 दिस इज अलोंग मोशन माइनस T, ये हमारी नेट फोर्स है। दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 50 है, एक्सेलरेशन हमने माना A। ऑल्सो इसको सबसे पहले मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट। ऑल्सो फॉर 30 kg ब्लॉक हम देख सकते हैं दैट टेंशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मोशन है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो आपका टेंशन डोमिनेट करेगा ओवर 30G sin 60। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट टेंशन माइनस 30G sin 60 डिग्री, ये हमारी नेट फोर्स है। दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे ए ही है, एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ द बॉडीज। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास टी से टी कैंसिल, आप लिख सकते हैं इसको 50G sin 30 माइनस टी प्लस टी प्लस 30G sin 60 इज इक्वल टू 50A प्लस 30A। तो टी नेगेटिव और टी पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ से हमारे पास हम G कॉमन ले सकते हैं या फिर G को रहने देते हैं, बिकॉज G तो हमें देना है 10, हमें क्वेश्चन में दिया है G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 प्लस 30 इंटू 10 इंटू साइन 60 इज √3/2, इट इज इक्वल टू 80A। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 5 जा, दिस इज 250 प्लस हो जाएगा 150 √3 इज इक्वल टू 80A। तो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं, अगर मैं 50 कॉमन लेता हूँ तो यह आ जाएगा 5 प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 80 इंटू A। तो 0 से 0 कैंसिल, A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू 5 प्लस 3 √3 अपॉन 8। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट इट इज अच्छा, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये t माइनस 30 होगा, तो ये प्लस की जगह पर बस माइनस हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज माइनस, तो लेट मी करेक्ट दिस, माइनस, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा इन दिस 5 माइनस 3 √3 होगा ये, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तब जाके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस का 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ इसको हम पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें इसको पुट करेंगे इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 50G sin 30 माइनस टी इक्वल टू 50A। तो 50
इंटू जी की जगह पर 10, साइन 30 की जगह पर 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू ए की जगह पर माइनस का 0.12। तो यहाँ से आप टी को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 250 एंड इधर जाके हो जाएगा प्लस 50 इंटू 0.12 इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा 250 प्लस 1200 1260। तो ये आ जाएगा दिस इज नथिंग बट दिस इज प्लस दिस इज 6 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट दिस इम्प्लाइज टेंशन इज इक्वल टू 256 न्यूटन। तो हमारा जो नेगेटिव साइन था इन दिस एक्सेलरेशन ये क्या इंडिकेट कर रहा था दैट हमने ओरिजिनली माना था दैट 50 kg मास वाला हमारा मोशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ 50 kg मास, बट हमारा जो एक्चुअल मोशन होगा वो उसके अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव का इंडिकेशन यही है। तो आप देख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर, हमें टेंशन निकालनी थी इन द स्ट्रिंग। तो हम कह सकते हैं हेंस द टेंशन इन द string is 256 न्यूटन। तो क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट एक 50 kg और 30 kg का मास है सच दैट वो एक स्ट्रिंग की मदद से एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ऐसे बंधा हुआ है। तो हमने माना था ओरिजिनली दैट 50 kg मास की तरफ हमारा मोशन होगा तो हमारा एक्सीलरेशन आएगा इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा जो 30 kg मास है उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेट के दो कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो नेट फोर्स आएगी बिकॉज ऑफ टेंशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेट, उसको हमने यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल किया। देन वहाँ से हमने सॉल्व करके सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली एंड आफ्टर दैट हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इसका मतलब जो हमने ओरिजिनली माना था दैट जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल मोशन होगा। तो हमारा टेंशन आ गया 256 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।